आज मज़ार में बहुत बड़ा उर्स था जो कि हर साल इसी महीने लगा करता था। इस मज़ार में हज़ारों लोग मन्नतें मांगने आया करते थे। लोगों का अकीदा था कि इस मज़ार में जो दुआ की जाए वो पूरी होती है। मेरा ज़रा भी दिल न था, क्योंकि इतने सालों से इस मज़ार पर आकर मैं जो दुआ मांग रही थी वो अब तक कबूल नहीं हुई थी। मेरी सारी उम्मीदें तो जैसे अब ख़त्म हो चुकी थी। रशीदा बाई ने इस कोठे की सब तवाइफों को एक लाइन में इकट्ठा कर रखा था और सबको अपना चेहरा अच्छे से छुपाने की ताकीद करती थी, क्योंकि आज हम सब ने भी इसी मज़ार पर हाजिरी देने जाना था। वैसे तो रशीदा बाई को दीन और रब का कोई ख्याल नहीं था। सालों से वो इस जिस्म फरोशी के धंधे में खुद भी मुलव्विस थी और हज़ारों लड़कियों को भी अपने साथ इस घटिया काम पर लगाया था। मगर न जाने क्यों वो हर साल इस मज़ार पर ज़रूर आया करती और साथ में पूरे कोठे की तवाइफों को भी लाती। मैं रशीदा बाई के सामने जाकर खड़ी हुई तो वो जो किसी से बात कर रही थी मुझे देखते ही चिल्लाने लगी कि क्यों भई करम जली, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? तुझे तो खुश होना चाहिए, आज उर्स पर इतना ढेर सारा खाना मिलेगा। वैसे भी तू तो बहाने ढूंढती है इस कोठे से बाहर जाने के। मैंने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि बाई ने फिर तैश में आकर मुझे भून डालना था। बाई के आगे बोलने का मतलब था अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। वो अपने सामने किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करती थी। अगर कोई बिला वजह हंसकर बात करता तो वो उसको अपनी चाबुक से मारे देती थी। मैं अपनी इस अजियतनाक जिंदगी से तंग आ चुकी थी। हर आए दिन बाई मुझे गैर मर्दों के सामने नाचने का कहती, जो कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता था। लोग मेरे जिस्म को गलीज नज़रों से देखा करते थे। उनकी राल टपकाती निगाहें देखकर अब तो मुझे अपने ही वजूद से घिन आने लगी थी। मैं हर नमाज में अपने अल्लाह से दुआ करती कि वो मुझे इस सख्ती से निजात दे दे, मुझे यहाँ से निकालने का कोई वसीला बना दे, क्योंकि मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। मेरा जिस्म बाई की मारों की वजह से नीलो नील हो चुका था। वो औरत के रूप में एक डाइन थी जो कि पैसे और ताकत की हवस में पागल हो गई थी। इस कोठे पर मौजूद सब लड़कियों को उसने पैसे की मशीन बना रखा था। अब भी वो सब लड़कियों के चेहरों पर नकाब करवाकर मज़ार की तरफ रवाना हुई, जो कि हमारे कोठे से काफ़ी दूर था। हम सब एक बड़ी सी बग्घी में बैठकर रवाना हो गए थे। मज़ार में आज काफ़ी ज़्यादा रश था। पूरा गांव वहां पर जमा हुआ था। इतनी रश होने के बावजूद बाई के आदमियों ने हम सब को चारों तरफ से घेराव कर रखा था, ताकि हम में से कोई भी भागने की कोशिश ना कर सके। मैं जानती थी कि इतना रश होने के बावजूद मैं इस सफाक औरत के चुंगल से भाग नहीं सकती, इसीलिए खामोशी से मज़ार के सहन की तरफ गई, जहां पर कुछ देर बाद लंगर बांटना शुरू हो गया था। मैंने पिछले 2 दिन से मुसलसल कुछ भी नहीं खाया था। अभी जब मेरे सामने खाना डालना शुरू हुआ तो मेरी भूख जाग उठी थी। मैं जल्दी से खाने ही लगी थी कि बाई ने मुझे पानी लाने का हुक्म दिया। बाई को इनकार करना मौत को बुलाने के बराबर था, इसलिए मैं चारों नाचार उठी और पानी लेने मज़ार के अंदरूनी हिस्से की तरफ मुड़ गई। यह सिर्फ औरतों की जगह थी, जहां पर पीर बैठकर औरतों के मसाइल सुनता और उनको दम वाला पानी देता था। मैं बस जल्दी से पानी लेकर जाने लगी थी, क्योंकि बाई का एक गार्ड बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने नकाब यहाँ आकर उतार लिया था, क्योंकि यहाँ बस औरतें ही थीं। पानी लेकर मैं जूं ही बाहर जाने लगी तो पीर के बुलाने पर रुक गई। उसने मुझसे कहा कि बेटी यहाँ आओ। मैंने मुड़कर देखा तो वो पीर मुझे अपने सामने पड़े गद्दे पर बैठने का कह रहा था। मैं जाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह के इतने नेक बंदे को इनकार करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए बैठ गई। मैंने पीर को देखा तो वो मेरे हाथ पर बने सियाह निशान को गौर से देख रहा था। वो कहने लगा कि बेटी तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैंने उसको बता दिया था कि रशीदा बाई मुझे यहाँ लाई हैं। वो मेरी सारी दुख भरी दास्तान सुनकर कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, इस बाई की कैद से तुम्हें जल्द रिहाई मिल जाएगी। मैंने उस पीर से पूछा कि आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं? मैं तो हर रोज यही दुआ करती हूँ, मगर अभी तक उस औरत के जुल्म का शिकार हो रही हूँ। वो कहने लगा कि अब पूरे 3 दिन बाद एक जिनज़ादा आएगा और तुम्हें यहाँ इस दुनिया से बहुत दूर ले जाएगा। वहां पर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं होगा। मैं पीर की बातें सुनकर मजाक समझी थी। शायद वो मेरा दिल बहलाने के लिए ऐसा बोल रहा था। मैंने उस पीर को कहा कि आप मेरे लिए बस दुआ करें। इतना कहकर मैं बाहर निकली तो एकदम मेरी टक्कर किसी से हुई। मैं उसको माजरत करने के लिए मुड़ने ही लगी थी कि बाई के गार्ड ने मेरा बाजू सख्ती से दबोचा
और कहने लगा कि क्या कर रही थी तू अंदर, जो इतनी देर कर दी, बोल। मैंने उसको डरते हुए बहाना गढ़ा और बाहर चली गई। मगर 3 दिन बाद। मेरा नाम आलिया है। जब से होश संभाला है खुद को रशीदा बाई के कोठे पर पाया था। न जाने मेरे वालिदैन कौन थे जो यूं मुझे इस अजाब में झोंक गए थे। बचपन से ही इस बाई का मुझसे 36 का आंकड़ा था। वो हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाती रहती थी और मुझ पर चिल्लाती रहती थी। मुझे कुदरती तौर पर बेतहाशा हुस्न से नवाजा गया था। मेरी गोरी चिट्टी मलाई जैसी रंगत पूरे कोठे पर किसी लड़की की नहीं थी। हर कोई मामूली शक्ल सूरत वाली थी। बाई को भी मुझसे एक अजीब सी जलन थी। वो मुझे थप्पड़ मार मार कर मेरा चेहरा लाल कर दिया करती। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी क्योंकि वो बगैर किसी वजह के ही मुझ पर हाथ उठाने लगी थी। कोठे की सब लड़कियों को 2 वक्त का खाना दिया जाता था, जबकि मुझे बमुश्किल 1 वक्त की सूखी रोटी देती थी। जब तक मैं बालिग नहीं हुई थी तो वो मुझसे सारे कोठे की सफाई अकेले करवाती थी। काम कर करके मेरे हाथों पर छाले पड़ जाते थे। मेरे जिस्म में थकावट की वजह से हर वक्त दर्द रहता था। बाई अगर जरा सी भी गंदगी कहीं देख लेती तो मुझे मार मार कर अधमुआ कर देती थी और फिर 2 दिन तक भूखा रखती। यहाँ पर मेरी दोस्ती सिर्फ एक लड़की शब्बो से हुई थी जो कि मेरी हमदर्द सहेली थी। बाई जब मुझे मार मार कर मुझे जख्मी कर देती तो वो रात को उन जख्मों पर मरहम लगाती थी। मैं छोटी उम्र से ही जब तवाइफों को देखती तो कांप उठती थी। मुझे ये घिनौना काम नहीं करना था, मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बाई ने मुझे नाचने पर लगवा दिया था। जब मैंने पहली मर्तबा इनकार करना चाहा तो उसने मुझे इतना मारा कि मैं 3 दिन तक बुखार में मुब्तला रही थी। उसने शब्बों को भी सख्ती से मना कर रखा था कि वो मुझसे दूर रहे। मेरे इनकार पर उसने धमकी दी कि अगर मैं महफिल में ना नाची तो वो मुझे जिस्म फरोशी वाले काम पर लगवा देगी। ये धमकी सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी थी। मैं आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर मान गई थी। कोठे पर आने वाले ओबाश आदमी जब मुझे देखकर तालियां और सीटियां मारते तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरा दिल अपना जिस्म नोचने को करता था। मुझे अपनी बेपनाह खूबसूरती से नफरत होने लगी थी, जिसके लोग दीवाने थे। कई आदमी तो बाई को भारी रकम देने को तैयार थे ताकि वो मुझे 1 रात के लिए अपने साथ ले जा सके, मगर बाई बहुत ही लालची थी। वो इस कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की के बदले बेतहाशा दौलत चाहती थी, इसीलिए सबको मना कर देती। मैं हर नमाज में अपने रब से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ करती। यहाँ पर नमाज सिर्फ मैं पढ़ती थी। शब्बो कहती थी कि भला तवाइफों की इबादत भी कबूल होती होगी। मैं उससे यही कहती कि वो अल्लाह तो दिलों के हाल से भी वाकिफ है। वो जानता है कि मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि मजबूर कर दी गई हूँ, इसलिए वो मेरी इबादत भी कबूल करता होगा। एक रात मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटी थी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आहट हो। मैं अपना वहम समझी और सोने की कोशिश करने लगी, मगर जब अपने पैरों पर किसी इंसान का लम्स महसूस हुआ तो झट से उठ बैठी। सामने बाई का ही एक गार्ड खड़ा मुझे गलीज नजरों से देख रहा था। मैंने उसको डरते हुए कहा कि इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो मेरी बात सुनकर घटिया अंदाज में हंसने लगा। अरे अब तुम इतनी भोली भी ना बनो कि तुम्हें पता ही नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कितने अरसे से मैं इस मौके की तलाश में था कि तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूं। अब ये सुनहरी मौका हाथ से जाने तो नहीं दे सकता था ना। इतना कहकर वो मेरे पास आने लगा था। मैं खौफ से चिल्लाने लगी कि दूर रहो मुझसे, नीच इंसान, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे कोठे को जमा कर लूंगी। मगर वो कह रहा था कि इस पोर्शन में आज की रात कोई नहीं है, इसलिए मेरी मदद को कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था। ये जरूर उस दरिंदे की चाल थी कि उसने बहाने से सबको इस पोर्शन से निकाल दिया था। मैं अपने बचाव के लिए कोई चीज ढूंढने लगी थी। वो गलीज आदमी इस वक्त नशे में धुत था। जो ही उसने मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की, मैंने बिजली की सी तेजी से करीब मेज पर पड़ा गुलदान उठाकर उसके सर पर मारा। वो गार्ड कराहता हुआ जमीन पर गिरा था। उसके बेहोश होते ही मैं अंधाधुंध बाहर भागी थी। मैं सीधा बाई के पास जाना चाहती थी ताकि उसको बता सकूं कि उनका एक गार्ड आधी रात को मेरी इज्जत लूटने के लिए आया था। मगर दरवाजे के बाहर जो इंकिशाफ हुआ था वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैंने अपनी चीख रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। बाई अपनी एक काम वाली से कह रही थी
کہ وہ گارڈ عالیہ کے کمرے میں چلا گیا یا نہیں۔ آج رات میں اس نیچ لڑکی کی اکڑ توڑ کر رہوں گی۔ اپنی جس خوبصورتی اور معصومیت پر اس کو ناز ہے وہ آج اس گارڈ کے ذریعے سے ختم کر ڈالوں گی۔ میں مزید اس بائی کی باتیں نہ سن سکی تھی جو فرعون بن چکی تھی۔ اس کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں تھا۔ وہ مجھ سے جلن میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میری نسوانیت تک روننے چلی تھی۔ میں جلدی سے اوپر چھت پر آ گئی تھی اور وہاں ایک پرانے سے اسٹور روم میں خود کو بند کر لیا تھا تاکہ کسی کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ یہ سب کچھ بائی کی سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ خود کو باقی سب کی نظروں میں برا نہیں بنانا چاہتی تھی، اسی لیے چوری چھپے اپنے گارڈ کو میرے کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ مگر شکر تھا کہ میں نے اللہ کے حکم سے اپنی جان خود بچا لی تھی۔ میں آدھی رات کو اس کھنڈر نما اسٹور روم میں بیٹھی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے زاروں قطار بہتے جا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے خود کو اس عذاب سے نکالوں۔ اگر بائی نے آج یہ حرکت کی تھی تو وہ دوبارہ بھی یہ چال آسانی سے چل سکتی تھی۔ وہ یہاں کی مالکن تھی، سب لوگ اس کے حکم پر چلتے تھے۔ یہاں اس اسٹور میں بہت اندھیرا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی اندھیرے سے خوف آتا تھا، مگر مجبوری تھی کہ آج رات ادھر ہی گزارنی تھی۔ ساری رات میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ صبح کی روشنی جب ہر طرف پھیلی تب جا کر میں نیچے گئی تھی۔ میں دل میں سوچ چکی تھی کہ اب جلد از جلد مجھے یہاں سے فرار ہونا ہوگا، ورنہ یہ بائی تو مجھے جان سے مارنے میں بھی لمحہ نہیں لگائے گی۔ اگلے چند دن خاموشی سے گزر گئے تھے۔ بائی آج کل ایک بہت بڑے مجرے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس مجرے میں شہر کے بہت بڑے بڑے نوابوں نے آنا تھا۔ وہ نواب اس محفل میں آ کر بائی کو پیسوں سے مالا مال کر جاتے تھے۔ یہاں پر ان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک حسین کلی کا انتظام کیا جاتا تھا جو اعلیٰ قسم کا رقص کر کے ان کے دلوں کو لبھاتی تھی۔ نواب خوش ہو کر بائی کے آگے نوٹوں کی بارش کر ڈالتے۔ کوٹھے کی سب طوائفیں ناچنے کی پریکٹس کر رہی تھیں تاکہ کسی سے کوئی بھی غلطی نہ ہو پائے۔ اگر بائی کسی بھی طوائف کے ناچ میں ہلکا سا جھول دیکھ لیتی تو اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی تھی۔ بائی کا دھیان آج کل مجھ سے ہٹا ہوا تھا کیونکہ وہ سارے انتظامات خود دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہی موقع بالکل ٹھیک لگا تھا یہاں سے بھاگنے کا۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد جب دیکھا کہ بائی اور باقی سب کمرے میں تھے تو چپکے سے خود کو چھپاتی پیچھے کے دروازے سے نکلی۔ یہاں پر اس وقت کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی جلدی سے باہر نکلی۔ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ میری اسی بے دھیانی کی وجہ سے میرا ہاتھ پاس پڑے ڈیکوریشن پیس پر لگا جو کہ چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس شور کی وجہ سے آس پاس موجود گارڈ سے ایک دم الرٹ ہو کر یہاں آ گئے تھے۔ میں واپس جانے کے لیے بھاگنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے بائی دندناتی ہوئی آئی تھی اور مجھے بالوں سے گھسیٹ کر کوٹھے کے تہخانے میں لے گئی۔ وہاں آ کر اس نے مجھ پر وہ ظلم کیا کہ میں اپنے رب سے موت کی دعائیں کرنے لگی۔ گھٹیا لڑکی، تجھے کیا لگا تھا تو اتنی آسانی سے مجھ سے بھاگ سکتی ہے؟ میں تیری بوٹیاں کر کے آوارہ کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ تیری اتنی جرت کہ میرے منع کرنے کے باوجود تو یہاں سے بھاگی۔ آج میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو کبھی مڑ کر بھی یہاں سے بھاگنے کا نہیں سوچے گی۔ اس کے بعد بائی مجھے ساری رات مارتی رہی تھی۔ میرے پورے جسم سے خون رس رہا تھا۔ میں اس سے بھیک مانگنے لگی کہ مجھ پر ترس کھا لے، میں مر جاؤں گی، مجھے اور نہ مارے، مگر اس ظالم عورت کو مجھ پر ذرا رحم نہ آیا۔ وہ جنونی ہو گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو مجھے یہاں سے بھاگنے پر زندہ جلا دیتی۔ نیچ لڑکی، تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے مفت میں یہاں سے نکلنے دوں گی؟ ارے تو میرے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے۔ تجھے ساری عمر میرے اس کوٹھے میں رہ کر پیسہ جمع کر کے دینا ہے، سمجھی؟ اب اتنی مار کھانے کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا، اسی لیے میں زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوبارہ میری آنکھ کسی جلن کے احساس سے ہوئی۔ میں سی کرتی ہوئی اٹھی تو شبو میرے زخموں پر مرہم پٹی کر رہی تھی۔ میں اس کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شبو، آخر میری جان ایک ہی مرتبہ اس ظالم بائی سے کب چھوٹے گی؟ میں اب مزید ایک دن بھی یہاں رہی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ شبو مجھے دلاسے دینے لگی کہ صبر کرو عالیہ، تم اب تک صبر کرتی آئی ہو، آگے بھی اس کا دامن تھامے رکھو۔ اگر تم ہی نا امید ہو گئی تو کیسے خود کو ہمت دے سکو گی؟ یہاں تم نے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہوگی، کیونکہ قدم قدم پر تمہیں وحشی بھیڑیے ہی ملیں گے۔
मैंने शब्बो की बात सुनकर असबात में सर हिलाया और उसके सहारे उठकर दीवार से टेक लगाए बैठ गई। बाई ने मुझे कोठे से भागने के जुर्म में 2 हफ्तों तक इस तहखाने में ही कैद कर दिया था। उसका बस चलता तो मुझे आज गुस्से में जिंदा दफन कर डालती, मगर उसके शैतानी दिमाग ने उसको रोक दिया होगा। जरूर वो कोई बहुत बड़ी साजिश मेरे खिलाफ रचाने का सोच चुकी थी। मैं जितना उस बंद खंडर में कैद थी, अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि चलो कम से कम इस नाचने से तो जान बची हुई थी। मगर फिर 2 हफ्ते गुजरने के बाद सब कुछ दोबारा अपनी डगर पर आ गया था। बाई का वो शानदार मुजरा मेरे फरार होने की कोशिश की वजह से मुलतवी हो गया था, मगर अब आज दोबारा से उसने सब तैयारियां करवा ली थी। अब की बार उसने मेरी रखवाली के लिए 4 गार्ड्स को कमरे के बाहर खड़ा किया हुआ था ताकि मैं भागने का सोच भी ना सकूं। मैं खामोशी के साथ तैयार हो रही थी। शब्बों ने मेरे चेहरे के जख्म मेकअप से अच्छी तरह छुपा दिए थे ताकि मैं सबसे हसीन लगूं। मेरा पूरा जिस्म आज के मुजरे में जाने से कांप रहा था, क्योंकि इसमें आज शहर का बहुत बड़ा बदमाश आने वाला था। उसकी अय्याशी के चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। उसके पास दुनिया जहान का पैसा था जो उसने लूट मार कर इकट्ठा कर रखा था। वो इंतहाई आवारा किस्म का इंसान था जो कि औरत को पैर की जूती समझता था। वो आए दिन कोठों पर पाया जाने वाला दरिंदा था। उसकी कमजोरी खूबसूरती थी। अगर उसको कोई चीज भा जाती तो वो उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लेता था। बाई ने इस बदमाश को जानबूझकर बुलाया था क्योंकि वो मुझे उसके सामने लाना चाहती थी। जब शब्बो ने मुझे मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया तो बाई दंदनाती हुई कमरे में आई और मुझे बाहर सहन में ले जाने लगी, जहां पर आली शान महफिल सजाई गई थी। मैंने देखा कि वो घटिया आदमी सामने ही बैठा मेरा रक्स शुरू होने का इंतजार कर रहा था। बाई ने मुझे वहीं जमा देखकर एक जोरदार ठोकर मारी कि जाती है अंदर या फेंक के आऊं तुझे भूखे कुत्तों के आगे। मैं डर से कांपते हुए सर हिलाकर आगे बढ़ी और रक्स शुरू कर दिया। वो बदमाश सारा वक्त बगैर पलक झपकाए मुझे देखता रहा। उसकी नजरें मेरे वजूद के आर पार हो रही थी। नाचने के दौरान वो मेरे ऊपर पैसों की बारिश करता रहा था। नाच खत्म हुआ तो मैं वहां से जल्दी से जाने लगी थी, क्योंकि मजीद उस आदमी के सामने रहना मेरे लिए नामुमकिन था। मगर जब उसने बाई से कहा कि ये लड़की कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, जब दिल भर जाएगा तो मेरे बंदे इसको यहाँ फेंक जाएंगे। बाई ये सुनकर कहने लगी कि ये इस कोठे का बहुत ही नायाब हीरा है, मैं इसको मुफ्त में तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। उस बदमाश ने चंद दिन के बदले पूरी कोठी तोहफे में बाई को दे दी थी। बाई तो कोठी लेकर खुशी से पागल हो गई थी और फौरन मुझे उस गुंडे के साथ रवाना कर दिया। मैं बाई के पैरों में बैठकर मिन्नतें करने लगी कि मुझे जान से मार दे मगर उसके साथ ना भेजे, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। वो बदमाश मुझे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगा। कोठे से बाहर निकलकर अभी वो मुझे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाने ही लगा था कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको धक्का देती भागने लगी। उस वक्त वहां पर वो बदमाश था, बाकी बाई के गार्ड्स अंदर थे, इसलिए किसी को समझ न आई। वो गुंडा चिल्लाता हुआ मेरे पीछे भागा। मैं तेजी से भागते हुए घने जंगलों में आ गई थी जो कोठे के पीछे ही थे। मैंने शब्बों से सुन रखा था कि यहाँ इंसान जंगलात में नहीं आते थे क्योंकि ये जंगल आसेब ज़दा था। इधर जिन्नात वगैरह सालों से आबाद थे। अगर वो इंसानों को यहाँ भटकता देख लेते तो उनको इसी जंगल में कैद कर लेते थे। मैं इन सुनी सुनाई कहानियों पर कभी यकीन नहीं करती थी क्योंकि मेरा ईमान था कि वो भी अल्लाह की मखलूक है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी वाली अफवाहें सच हों। इस वक्त तो मुझे बस अपनी जान उस वहशी दरिंदे से बचानी थी, इसीलिए बगैर सोचे समझे इस जंगल में चली गई। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। उसमें मुझे उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यकीनन वो मेरे पीछे ही भागता हुआ आ रहा था। मैं इधर उधर देखते हुए कोई छुपने की जगह तलाश करने लगी, मगर यहाँ पर तो हर तरफ कांटेदार झाड़ियां और दरख्त ही थे। काफी आगे आकर मैं एक बड़े से दरख्त के तने के पीछे छुप गई। वो दरख्त बहुत ही ज्यादा बड़ा और घना था, जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी। देखने में ही वो हजारों साल पुराना मालूम हो रहा था। मैं अभी दरख्त से टेक लगाए खड़ी ही थी कि अचानक से मुझे ठंडक का एहसास होने लगा। भागने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, मगर अब पुरअसरार तौर पर हर तरफ ठंडक फैल गई थी।
अभी मैंने सुकून से 2 पल के लिए आंखें बंद की ही थी कि सामने कदमों की आहट महसूस करके देखा तो मेरा चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ गया था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही बदमाश था। कहाँ तक भागेगी मेरी बुलबुल? अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? तुझे पाने के लिए उस 2 टके की बाई को बहुत बड़ी कीमत दी है। तू मेरा इतना बड़ा नुकसान करके नहीं जा सकती, समझी? अभी वो मुझसे कुछ कदमों के फासले पर ही था कि अचानक से उसको किसी ने जोरदार धक्का दिया और वो पीछे जाकर गिरा था। मैं हैरत से आंखें खोले इधर उधर देखने लगी कि किसने इतने हट्टे कट्टे आदमी को एक ही धक्के में दूर गिरा दिया, मगर वहां पर कोई तीसरा इंसान मौजूद नहीं था। इसके बाद पूरे जंगल में उस घटिया बदमाश की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। कोई अनदेखी मखलूक उस दरिंदे को मार रही थी। वो मार खाकर अधमुआ हो चुका था। इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बाद खौफ से उस बदमाश का चेहरा पीला जर्द हो गया था, क्योंकि उसको भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो ऊंची ऊंची आवाज में रोता मुझसे माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा, मुझे बस यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा उस कोठे पर पैर भी नहीं रखूंगा, मुझे जाने दो। उसके ऐसे तौबा करने पर अचानक से वो पुरस्कार मखलूक शांत हो गई थी और उसको मारना रोक दिया था। मैं ये सब देखकर अपना सांस तक रोक गई थी। आज तक इस दुनिया में कभी कोई मेरी मदद के लिए ऐसे ढाल नहीं बना था। मैं जब से पैदा हुई थी लोगों के जुल्म का शिकार होती रही थी, मगर किसी ने मुझे बाई और उसके गार्ड से बचाने की जुर्रत नहीं की थी। आज जब मैं अपनी सारी उम्मीदें हार चुकी थी तो अचानक से उस पुरस्कार मखलूक ने उस आदमी को अपनी ताकतों से भून कर रख दिया था। वो खौफ से थर थर कांपता उठा और उल्टे पैर जंगल से बाहर की तरफ भागा। मैं भी अब उस जंगल से निकलने लगी थी। मैं शुक्र अदा कर रही थी कि इस बदमाश और बाई दोनों से मेरी जान बच गई थी। मगर जैसे ही मैं वहां से निकली तो बाई के गार्ड जो मेरी ताक में खड़े थे मुझे देखते ही पकड़कर कोठे ले गए। उन्होंने उस आदमी को जख्मी हालत में देख लिया था, मगर बाई को तो पैसे से मतलब था जो उसको मिल चुका था। मैं इस भयानक हादसे के बाद बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब मुझे जैसे यकीन हो चुका था कि इधर से निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। बाई जो कहती मैं चुपचाप वो कर दिया करती थी। अगले दिन बाई ने सब तवाइफों को मज़ार पर जाने के लिए तैयार होने को बोल दिया था। वहां के सालाना उर्स पर वो हर सूरत जाती थी। मेरा जाने का दिल तो नहीं था, मगर मजबूरन तैयार होना पड़ा था। वहां पहुंचकर मज़ार के पीर ने जो इंकिशाफ किया था उसको सुनकर पहले तो मैं कुछ ठिठक गई, लेकिन फिर सर झटक कर मजाक में उनकी बात टाल दी थी। मैं मान ही नहीं सकती थी कि कोई जिनज़ादा आकर मुझे इस अजियत भरी जिंदगी से निकाल कर ले जाएगा। जब इंसानों ने ही मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया था तो मैं एक आतिशी मखलूक से कैसे उम्मीद रख सकती थी कि वो मुझे इस जुल्म से बचाएंगे। मैं सर झटक कर वहां से निकलकर बाहर आ गई थी। बाई को पानी देने के बाद हम सब खाने में मसरूफ हो गए थे। बाई कुछ देर हम सबको वहीं बैठने का कहती उठकर बाहर की तरफ गई थी। मैं बाहर ही बैठी थी, इसीलिए बाई को गौर से देखने लगी थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा थाल था जिस पर स्याह रंग का कपड़ा पड़ा हुआ था। मुझे ये देखकर कुछ अजीब सा लगा कि पता नहीं वो आखिर क्या छुपा कर ले जा रही थी। सबको बातों में मसरूफ देखकर मैं आहिस्ता से उठी और बाई का पीछा करने लगी। वो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मज़ार के पीछे बने एक खंडर नुमा रास्ते की तरफ जा रही थी। मैं हर साल इस मज़ार पर आती थी, मगर आज तक ये जगह कभी नहीं देखी थी। न जाने बाई यहाँ क्या करने आई थी। काफी आगे चलकर वो एक पुरानी सी झोंपड़ी के अंदर घुस गई थी। अब तो शाम भी होने वाली थी और यहाँ हर तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मुझे ये बदबू किसी मरे हुए जानवर जैसी लगी थी। मैंने अपनी नाक पर सख्ती से हाथ रखा हुआ था। आहिस्ता से चलती हुई मैं उस झुग्गी के पास आई और थोड़ा सा खिड़की से झांकने की कोशिश करने लगी। पहले तो कुछ देर अंधेरा ही नजर आ रहा था, मगर फिर कुछ देर बाद बाई ने अंदर एक शमा जलाई, जिसकी रोशनी में मैं उसको देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ लिबास में थी। उसने काले स्याह रंग का एक गाउन पहन रखा था और बाल भी खोल दिए थे। मुझे उसका हुलिया कुछ अजीब लगा, क्योंकि वो बहुत डरावनी लग रही थी। इस झुग्गी में उसके अलावा बहुत सारी काली चमगादड़ें भी मौजूद थीं, जो कि हर तरफ भयानक आवाजें निकाल कर उड़ रही थीं। बाई ने कुछ देर बाद थाल से कपड़ा उठाया तो उसमें किसी जानवर का गला सड़ा गोश्त पड़ा हुआ था। वो झुग्गी में आग लगाकर कुछ पड़ना शुरू हो गई।
میں اس کی یہ پراسرار حرکتیں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ ضرور یہ کوئی گندا عمل کر رہی تھی۔ میں سانس روکے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ بائی کو کالا جادو کرتے دیکھ کر میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اپنے نام کی پکار پر رک گئی۔ وہ ساتھ میں میرا نام بھی لے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ یہ سب بھی اس کی کوئی سازش تھی۔ منتر پڑھنے کے بعد اس نے وہ کچا گوشت ان چمگادڑوں کے آگے رکھ دیا اور مکروہ انداز میں کہکہے لگانے لگی۔ اس نے جیسے ہی عمل پورا کیا تو مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں پر بادل چھائے ہوئے تھے اور موسم بھی خوشگوار تھا، مگر مجھے سخت گرمی لگ رہی تھی اور ماتھا بھی پسینے سے بھر گیا تھا۔ یہ سب اس کے کالے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پر بنا وہ قدرتی نشان بھی مجھے تکلیف دینے لگا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ یہ بدذات عورت واقعی ایک ڈائن تھی جو میری زندگی جہنم بنا چکی تھی۔ اب مجھے تکلیف دینے کی خاطر وہ اس حد تک گر گئی تھی کہ جادو ٹونے بھی کرنے لگی تھی، مگر میں بھول گئی تھی کہ جو عورت جسم فروشی جیسے دھندے کو چلا رہی تھی اس کے لیے یہ عملیات وغیرہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنا ایمان اپنے ہاتھوں ختم کیا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے چیر پھاڑ دیتی، مگر یہ تو میرے رب کا کرم تھا جس نے اب تک میری جان اور عزت اس کوٹھے میں سالوں رہنے کے باوجود محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم سب کوٹھے پر واپس آ گئے تھے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو میرے ذہن میں اس پیر کی بات آئی جب اس نے کہا تھا کہ ٹھیک 3 دن بعد ایک جن زادہ مجھے لے جائے گا۔ کہیں یہ جن زادہ وہی تو نہیں تھا جس نے اس دن اس بدماش سے میری جان اور آبرو بچائی تھی؟ اگر ایسا تھا تو اس کا مطلب کہ اللہ نے اس کو میرا محافظ بنا کر بھیجا تھا۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ میرے جسم میں اچانک سے شدید درد ہونے لگا تھا۔ پورے وجود میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ میں درد سے کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور شبو کو بلانے لگی تھی۔ اس نے مجھے دوائی دے کر مالش بھی کی، مگر مجھے بالکل بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ اس ڈائن کے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ پھر یہ سب اگلے 2 دن تک چلتا رہا تھا۔ شبو بائی سے کئی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا دے، مگر وہ صاف انکار کر دیتی کہ یہ سب اس کے ڈرامے ہیں۔ اس کو شکر کرنا چاہیے کہ آج کل ناچنے سے چھٹی ملی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کی مجھ سے امید نہ رکھے۔ میں 2 راتوں سے بالکل بھی سوئی نہیں تھی۔ درد اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اتنی تکلیف تو مجھے بائی کی مار سے نہیں ہوئی تھی جتنی اس جادو کے اثر سے ہو رہی تھی۔ آخر کار میں رات کے وقت اٹھی اور چھت پر چلی گئی، کیونکہ کمرے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود جل رہا ہو۔ چھت پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے احساس سے آنسو آ گئے تھے۔ آخر یہ سب کب ختم ہوگا؟ میری طاقت اب نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس بائی نے مجھے بالکل مفلوج کر ڈالا تھا۔ میں زارو قطار روتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک سے کچھ دیر بعد بادل زوردار انداز میں گرجے اور بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ کافی وقت بعد جب میری آنکھ کھلی تو خود کو نرم گرم بستر پر لیٹا پایا تھا۔ میں حیرت کے مارے ایک دم اٹھ بیٹھی، کیونکہ اس وقت میں کسی انجان کمرے میں موجود تھی۔ یہ جگہ بہت ہی عالی شان اور نفیس تھی۔ خوف کے مارے میرے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی کہ یہ آخر میں ایسے ایک دم سے کہاں آ گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے میں چھت پر آئی تھی، کیونکہ اس وقت میں تکلیف کی وجہ سے کسی اندیکھی آگ میں جل بھن رہی تھی، مگر اس وقت میرے جسم میں کوئی درد نہیں تھا۔ میں بالکل ٹھیک تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور سامنے لگے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ میرا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ میرے وجود پر ایک بہت ہی قیمتی اور شاہی فراک تھا جو کہ پیروں سے بھی نیچے تک جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو میں جھٹکے سے مڑی۔ سامنے کوئی ملازمہ کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آئی ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ میرے سوال پر پہلے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر کہا کہ مالک نے کہا ہے کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر آپ کو کچھ بھی نقصان ہوا تو وہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تمہارا مالک کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ تو اس وقت باہر ہیں، رات کو واپس آئیں گے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ سے کوئی شربت لے کر پی لیا۔ اس کے بعد میں رات تک اس مالک کا انتظار کرنے لگی جو کہ مجھے اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ آخر یہ شخص کون تھا جو بائی کی اتنی سخت نگرانی اور گارڈز کے باوجود مجھے اٹھا کر یہاں لے کر آیا تھا؟
मुझे हर सूरत उसके बारे में पता लगाना था। अगर वो कोई बुरा आदमी हुआ और मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहा तो मैं कैसे खुद को इस अनजान जगह से निकाल सकूंगी। मुझे तो उधर का रास्ता भी नहीं आता था। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो दूर दूर तक बस घने जंगल ही दिखाई दे रहे थे। वहां पर और कोई घर नहीं था। ये वही जंगल था जहां पर उस पुरस्कार मखलूक ने मेरी जान बचाई थी। शायद मुझे यहाँ लाने वाला भी वही था। उस पीर की बात आखिरकार सच साबित हुई थी। वो जिनज़ादा मुझे उस बाई के कोठे से उठाकर यहाँ ले आया था, मगर मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अब तक जिंदगी में बुरे और मकार लोगों से ही वास्ता पड़ा था, न जाने ये अजनबी मखलूक कैसी थी। अब इंतजार करते हुए मुझे सख्त नींद आने लगी थी। मैं आकर बिस्तर में लेट गई और कुछ ही देर बाद मैं नींद की वादियों में खोती चली गई। मेरी आंख कुछ गिरने की आवाज से खुली थी। जल्दी से उठकर देखा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और करीब ही एक गुलदान गिरा हुआ पड़ा था। इसका मतलब जरूर मेरे कमरे में कोई आया था, मगर कौन हो सकता था? ये कहीं वो पुरस्कार मखलूक तो नहीं थी। मैं बाहर निकली तो सामने 2 राहदारियां थीं। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर किस तरफ जाऊं। अंदाजे के मुताबिक मैं चलती हुई एक रास्ते पर चली। सामने से मुझे 2 लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी। मैं दीवार की ओट में होकर सुनने लगी थी। वो कोई आदमी था जो उसी मुलाजमा को बुरी तरह से डांट रहा था कि तुम्हें मैंने जब सख्ती से कहा था कि आलिया की हिफाजत के लिए सारी रात खड़ी रहना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से जाने की? बोलो। वो मुलाजमा हाथ जोड़कर उस आदमी के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि मालिक मुझे माफ कर दे, मैं वहां से अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे बुला रहा था। आखिरी बार कह रहा हूँ, उसको अमावस की रात तक 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वो डरते हुए जल्दी से वहां से चली गई। मैं कमरे में वापस आ गई थी। अगर कमरे में ये दोनों नहीं आए थे तो फिर कौन आया था? कहीं वो बाई फिर से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तो नहीं पहुंच गई थी। मैं बिस्तर पर आई तो वहां पर एक मरी हुई चमगादड़ पड़ी थी। ये देखकर डर के मारे मेरा सांस खुश्क हो गया था। इसका मतलब बाई के काले जादू का असर अब तक खत्म नहीं हुआ था। मैं तेज आवाज में उस मुलाजमा को बुलाने लगी। उसने वो चमगादड़ फेंक दी, तब जाकर मुझे कुछ आराम आया था। इसके बाद मैं सारी रात सो नहीं सकी थी। सुबह मुलाजमा मुझे नीचे नाश्ते पर बुलाने आई थी। मैं उसके साथ गई तो वहां पर वो मालिक भी बैठा हुआ था। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो किसी यूनानी देवता से कम नहीं था। उसकी झील जैसी नीली आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं कि एक पल को मेरे जैसी हसीन लड़की भी उनमें खो गई थी। उस आदमी ने मुझे आराम से नाश्ता करने को कहा। मैंने जब उससे पूछा कि आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, तो वो कहने लगा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और बहुत सालों से आपकी तलाश में घूम रहा था। मैंने हर जगह आपको ढूंढा, मगर आप न जाने कहाँ गायब हो गई थी। फिर जब आपको उस जंगल में उस शैतान आदमी से जान बचाकर भागते देखा तो फौरन आपकी मदद की। मैं फटी आंखों समेत उसकी बात सुनती गई। ये जिनज़ादा भला मुझे कैसे जानता था? मैं तो खुद आज पहली बार उसको देख रही थी। आखिरकार मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानती। वो कहने लगा कि घबराएं मत, आपको वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी आप बस किसी भी सूरत इस घर से बाहर कदम ना निकालना, वरना उस चुड़ैल बाई के शैतानी मौकिल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाई का जिक्र उससे सुनकर मैं जल्दी से कहने लगी कि मैं अब दोबारा कभी भी उस गंदी जगह नहीं जाना चाहती। खुदारा मेरी जान उस औरत से छुड़वा दे। वो कहने लगा कि यहाँ इस घर में हर वक्त आपकी हिफाजत के लिए मैंने मुलाजमा रखी है, जो खुद एक जिनजाती है और साई की तरह आपके साथ रहेगी। अगर उस बाई के शैतानी चेले भेस बदलकर यहाँ आ भी गए तो वो आपको बचा लेगी। मैंने उस जिनजात को नाश्ते के बाद बाहर जाते देखा तो उससे पूछा कि रात को मेरे कमरे में वो चमगादड़ कैसे आई? आपने तो कहा था कि मैं इस घर में महफूज हूँ। वो कहने लगा कि वो उस बाई के चीले थे जो उस मुलाजमा को बहाने से हटाकर मुझे नुकसान पहुंचाने आए थे, मगर उस जिनजादे ने वक्त पर आकर उनको मार डाला था। मैंने फिर सारा दिन खुद को घर के कामों में मसरूफ कर लिया था। आज मुझे पहली मर्तबा एहसास हो रहा था कि घर का सुख क्या होता है। वहां कोठे पर भी मैं दिन भर जानवरों की तरह काम करती रही थी, मगर यहाँ पर मुझे जरा भी थकावट का एहसास न हुआ था, जबकि उधर मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूटने लगता था। बाई अलग मारती,
अगर कोई काम गलत देख लेती तो। मैं काम से फारिग हुई तो किचन में खाना पकाने आई थी। वहां पर वो मुलाजमा पहले से ही कुछ पका रही थी। मैंने आगे बढ़कर देखा तो वो एक बड़े से पतीले में कुछ अजीब सी चीज उबाल रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रही हो, तो वो एकदम से डर गई थी और कहने लगी कि आप बाहर बैठें, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मुझे उसकी ये हरकत कुछ पुरअसरार सी लगी। पहले भी कल रात उसकी लापरवाही की वजह से वो शैतानी चेला मेरे कमरे में आ गया था। अब उस मुलाजमा का मुझे देखकर डरना मुझे कुछ खटक रहा था। मेरे जहन में खतरे की घंटी बजने लगी थी। कुछ देर बाद वो मुलाजमा मेरे आगे खाना रख कर गई, लेकिन मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे उस खाने से वही गली सड़ी बदबू आ रही थी जो बाई की झोंपड़ी से आई थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला था। ये मुलाजमा बज़ाहिर तो उस जिनजात के लिए काम कर रही थी, मगर दर हकीकत उस चुड़ैल बाई की बंदी थी। मुझे उस पर यह किसी सूरत जाहिर नहीं होने देना था कि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ, वरना ये मुझे जान से मार डालती। वो जिनज़ादा तो आधी रात तक घर नहीं आता था। मैं उससे कह भी चुकी थी कि मुझे उस मुलाजमा के साथ अकेला ना छोड़े, मगर वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। आज तो रात के 2 बज चुके थे, मगर उस जिनज़ादे का कोई अता पता नहीं था। मेरे दिल को हौल उठ रहे थे कि अब क्या बनेगा। अचानक से खिड़की पर आहट हुई। मैं उठकर देखने ही लगी थी कि देखते ही देखते चमगादड़ों का एक झुंड उड़ता हुआ कमरे में आ गया था। वो सब की सब मेरे सर पर मंडलाने लगी थी। मैं हलक के बल चिल्लाने लगी थी, क्योंकि वो चमगादड़ें बहुत ही ज्यादा भयानक आवाजें निकाल रही थीं। एकदम से उस जिनज़ादे ने तेज आवाज में कोई मंतर पड़ा, जिसकी ताकत से वो सब की सब चमगादड़ें वहीं पर जलकर राख हो गई थी। मैं जल्दी से खौफ से कांपती उसके पास गई और उससे कहा कि आप कहाँ चले गए थे? ये शैतानी साई मुझे जान से मारने वाले थे। वो जिनज़ादा कहने लगा कि ये सब बस अमावस की रात तक तुम्हें तंग कर सकते हैं, इसके बाद तुम्हें तुम्हारी सारी ताकतें मिल जाएंगी। फिर ये बाई और उसके भयानक चेले तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकते। मैंने उससे पूछा कि आखिर ये अमावस की रात को ऐसा क्या खास है जिसके बाद कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और मैं तो एक आम सी इंसान हूँ, भला मेरे पास पुरस्कार ताकतें कैसे आ सकती हैं? वो मेरी बात के जवाब में यही कहता कि ये सब राज तुम पर अमावस की रात को खुलेंगे। मैं इससे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। मैं थक हार कर खामोश हो गई। अमावस की रात कल थी, इसलिए अब मुझे अपने सवालों के जवाब के लिए कल तक का इंतजार करना था। उस जिनज़ादे ने कुछ पढ़कर पूरे घर पर फूंक दिया था, जिसके बाद हर तरफ एक हिफाजती हिसार बन गया था। मुझे उसके बाद वो मुलाजमा कहीं दिखाई न दी थी। शायद वो इस हिसार की वजह से यहाँ से चली गई थी। जिनज़ादे ने कहा था कि अब अगर कोई काला साया इस घर में आने की कोशिश करेगा तो वो जलकर खाक हो जाएगा। इसीलिए वो मक्कार मुलाजमा भी अपनी जान बचाने की खातिर दुम दबाकर भाग गई थी। मैं अब पुरसुकून होकर सो गई थी। अगले दिन का आगाज हुआ तो मैं जल्दी से नाश्ता बनाने चली गई। खाने वगैरह से फारिग होकर मैं बाहर चमन में बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगी। मेरे हाथ पर बना वो निशान आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होने लगा था। मेरी आंखों का रंग भी अब सुर्ख हो चुका था। ये सब तब्दीलियां बहुत ज्यादा पुरअसरार थीं, जिन्होंने मुझे खौफजदा करके रख दिया था। ये सब पुरअसरार असरात उस बाई के काले जादू की वजह से तो नहीं थे। यही सब सोचते हुए शाम से रात हो गई थी। मैं अभी अंदर जाने का सोच ही रही थी कि मुझे उस जिनज़ादे की आवाज आई जो कि मुझे पुकार रहा था। वो घर के अंदर आने की बजाय बाहर से ही मुझे पुकार रहा था। मैं बहुत घबरा रही थी कि कहीं ये फिर से कोई घिनौनी चाल ना हो, मगर जब मुसलसल जंगल से उसकी आवाज आई तो मैं अल्लाह का नाम लेती बाहर निकली। उस आवाज का पीछा करते हुए मैं उसी जगह पहुंच गई थी जहां उस रात उस दरख्त के पास उस जिनज़ादे ने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जिनज़ादे, एक मर्तबा मेरे हाथों से ये रस्सी खुल जाने दो। मैं तुम्हें और उस आलिया के टुकड़े टुकड़े करके चील कव्वों को खिला दूंगी। अब तेरा वक्त खत्म हो गया है बाई, तूने जितना फसाद मचाना था मचा लिया। आज इस अमावस की रात आलिया को मालूम हो जाएगा कि वो भी एक जिनज़ादी है और उसको वो सारी पुरस्कार ताकतें मिल जाएंगी। फिर वो तुझ जैसी घटिया औरत से उन सब जुल्मों का बदला खूब लेगी। तूने इस मासूम लड़की को कमजोर समझकर इसके साथ जो फिरौनियत बरती है वो तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देगी।
اور پھر آخر میں یعنی جناتی قبیلے کا سردار تجھے جلا کر بھسم کر ڈالوں گا۔ میرے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا یہ جان کر کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ اس کے بعد اس جن زادے نے وہیں بیٹھ کر بہت بڑا چلا کاٹنا شروع کر دیا تھا جس میں میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پوری رات ہم دونوں نے مل کر اس عمل کو پورا کیا تھا۔ آخر کار مجھے میری طاقتیں مل گئی تھی